We have with us Maharashtra Congress President Nana Patole. Nana Sahab, one thing I would like to ask: after the series of events we have seen in the last few days, wherein Rahul Gandhi was convicted, then punished, and then disqualified, and then after he was served notice to vacate his bungalow. How do you see this? ये जानबूझकर नरेंद्र मोदी जी ने अपने पावर का दुरुपयोग कर कर राहुल जी को और गांधी परिवार को परेशान करने की एक व्यवस्था बना। लेकिन राहुल जी ने खुद कहा कि मैं गांधी हूं। ऐसे कई तूफान और ऐसे कितने आए तो उससे मैं डरने वाला नहीं हूं। और हम सब लोगों को संदेश दिया, डरो मत। और जिस तरह से कर्नाटक के एक स्पीच को 5 साल पहले के स्पीच को लेकर गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेकर लाकर उनकी सदस्यता रद्द करने का पाप जो बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने किया, और आज उनका बंगलो भी निकाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी गांधी ये शब्द में ही ताकत है। गांधी ये लड़ने वाली व्यवस्था है, लोगों को न्याय देने वाली व्यवस्था है, और राहुल गांधी में वो अपने को देखने मिलता है। कल ही आपने देखा होगा कि जिस सेक्रेटरी का लेटर उनको आया था, उनको ही धन्यवाद का लेटर उन्होंने भेजा और उनका धन्यवाद किया कि आपने मेरे 15 साल के इस पार्लियामेंट की इस व्यवस्था में आपने हमारे लिए सब सुविधाएं कराई दी, ये करिए, तो उसका धन्यवाद किया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि मुझे बंगले पे रहना है। मूल सब्जेक्ट है कि गांधी शब्द में ही त्याग और बलिदान है, और हमें गर्व है कि हम उस नेता के हम कार्यकर्ता है, उस पार्टी के हम कार्यकर्ता है। और ये जो जितना भी तानाशाह प्रवृत्ति जिस देश में नरेंद्र मोदी और बीजेपी कर रही है, उसका परिणाम कांग्रेस को कोई नहीं पड़ेगा। गांधी सरनेम की बात की तो हमने सुना राहुल गांधी को सावरकर पे उन्होंने कमेंट किया था, तो फिर से ये एक अप्रोर हो गया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में वी हैव सीन पोस्टर्स आल्सो एट सेवरल प्लेसेस ऑन द स्ट्रीट्स। नहीं, उसका कोई नहीं ना। राहुल जी ने कहा कि मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूं, तो अपना सरनेम बोलने में कोई गलत है कि देश में? मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूं। लेकिन बीजेपी इस बात को, जो वादे, जो सपने इस देश को, देश की जनता को 2014 में बीजेपी ने दिखाया है, उसमें का एक भी वादा, एक भी सपना उन लोगों ने पूरा किया? देश की पीओसीज बेच दिया। बिहार की सबसे ज्यादा पीओसीज में ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें थे। बड़ा योगदान बिहार का रहा है, बिहार की जनता का रहा है। वो पीओसीज प्राइवेट लोगों को बेच दिया। इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने का काम शुरू किया है। महंगाई बढ़ा दिया है, युवाओं की रोजगार खत्म कर चुका है, किसान को आत्महत्या करने लगा दिया, किसान को आतंकवादी खालिस्तानी कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये व्यवस्था जो बनाई गई है, तो ये बात को गुमराह करने के लिए राहुल जी के शब्द को पिरोकर इस तरह की भूमिका रखकर लोगों को गुमराह करने की एक बार कोशिश नरेंद्र मोदी और बीजेपी कर रही है। अब ये नौटंकी अब नहीं चलेगी। देश की जनता समझ चुकी है, और राहुल जी गांधी है तो गांधी है। आखिरी सवाल आपसे, पीएम मोदी ने ये कहा है कि कुछ रीजनल पार्टीज जो हैं वो साथ आ रही हैं, एंड इट विल बी कोलिशन ऑफ द करप्ट्स। उन्होंने एक बताया कि कुछ भ्रष्टाचारी मिलके भ्रष्टाचारियों का कोलिशन बना रहे हैं। अगर क्या हिंट है? मोदी जी में अगर थोड़ी भी हिम्मत हो, थोड़ी भी, पार्लियामेंट गए 10 दिन से चल नहीं रही है। पार्लियामेंट रोज जेपीसी के नाम से बंद होते जा रही है। अदानी के मैटर में जेपीसी की जो मांग पार्लियामेंट में हो रही है, अगर तुम्हें हिम्मत है मोदी जी, मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस चैलेंज करती है, हिम्मत है तो जेपीसी करवा दो ना। नहीं, मूल समझे थे कि अगर तुम दूसरे को करप्ट बोलते हो, एक उंगली दूसरे की तरफ करो, तो 4 उंगली तुम्हारी तरफ है ना। अदानी के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, ये राहुल जी ने पार्लियामेंट में पूछा, तो आपने वो पूरा प्रोसीडिंग ही गायब करवा दिया। आपने देखा होगा कि राहुल जी आखिरी बार जब पार्लियामेंट में बोलने के लिए उठे, तो पार्लियामेंट का कामकाज पूरा म्यूट कर दिया। मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका हूं, मैं भी कई साल से विधानसभा में काम कर रहा हूं, आज भी विधानसभा में हूं, मैं भी स्पीकर था विधानसभा का। इस तरह का कामकाज में
कामकाज को म्यूट करना, यानी तुम लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हो। असलियत जाने दो ना लोगों के सामने। जो चोर हो तुम खुद, तुम्हारे मन में चोर है इसलिए तुम डर रहे हो। लगाओ जेपीसी, कौन कौन चोर है कौन डाकू है, तो ये तो पता चल जाएगा ना। कमेटी तो बनाई गई है ना। कहाँ बनाई? वो देखो सुप्रीम कोर्ट की क्यों, सुप्रीम कोर्ट की क्यों, पार्लियामेंट का तो जेपीसी में उनके तो मेंबर ज्यादा है, उनके पास बहुमत है, सभी दल के लोग रहते हैं, क्यों नहीं कर रहे हो आप? इस तरह के लोगों को कितना साल गुमराह करोगे? दूसरे को चोर बोल रहे हो तो तुम भी तो अदानी के मैटर में तुम्हारा भी इन्वॉल्व है। वो जो सेल कंपनियां जो थी अदानी की, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, वो सेल कंपनियां, आपको याद होगा, मैं 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये सेल कंपनी के बारे में कानून बनाया था। देश की 2 लाख कंपनियां, सेल कंपनियां उनने बंद कर दी। फिर अदानी की सेल कंपनियां क्यों नहीं बंद की? उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो दूसरे के ऊपर आरोप करना आसान है मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, आपने तो पहले बताइए।